रामनगरी अयोध्या में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा नेताओं, प्रतिनिधियों, समाज सेवियों, संगठन और स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण और राष्ट्रगीत के साथ की गई। इस दौरान सरदार पटेल अमर रहें के नारों से रामनगरी गूंज उठी। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अर्पणा यादव भी इस अवसर पर उपस्थित रही। अयोध्या पहुंची राज्य महिला आयोग की अर्पणा यादव ने कहा कि रामनगरी में इस कार्यक्रम का आह्वान हुआ है। इस कार्यक्रम से जुड़े पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, बच्चे और युवा वर्ग शामिल हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा देश में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनको याद रखने के लिए ये कि युवा पीढ़ी को हमने इस रन ऑफ यूनिटी से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि हमारी युवा पीढ़ी इसको जाने और उनके बारे में चिंतन करे। इस दौरान बिहार चुनाव पर बयान देते हुए सपा के बागी विधायक अभय सिंह ने कहा कि पीडीएफ फर्जी है और बिहार में जाकर प्रचार कर रहे हैं। रन फॉर यूनिटी शहर की मुख्य सड़कों से होकर गुजरी, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और एकता का संदेश दिया। इस अवसर पर पूर्व सांसद लल्लू सिंह, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, सपा के बागी विधायक अभय सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन सरदार पटेल को नमन और एक संकल्प के साथ हुआ। आज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पहल है रन फॉर यूनिटी, और हम कई वर्षों से इसको करके आ रहे हैं। आज खुशी की बात यह है कि मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं अयोध्या रामनगरी में जो है इस कार्यक्रम का हमने आह्वान किया है, और हमारे साथ यहाँ पे सभी पार्टी से भी जुड़े हुए वरिष्ठ लोग हैं, बच्चे भी हैं, कई इसमें जो है युवा भी हैं। और मुझे लगता है कि सरदार जी का जो कंट्रीब्यूशन है पूरे कंट्री के लिए वो बहुत अहम है। उसको याद रखने के लिए और अपनी युवा पीढ़ी, खास तौर से हमारी जो जेन जी है, उसको एक मैसेज देने के लिए हमने इसको रनिंग से जोड़ा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये लक्ष्य रहा है कि हमारी युवा पीढ़ी इसके बारे में जाने और उनके बारे में और चिंतन करे। तो मुझे लगता है रन फॉर यूनिटी एक अच्छा कार्यक्रम है, जिसकी वजह से जो है एक अवेयरनेस होगी और लोग ज़्यादा पढ़ेंगे उनके बारे में। और मुझे लगता है जब उनके बारे में पढ़ेंगे तो उनके जीवन के परिचय से बहुत ज़्यादा मुझे लगता है अभिवृद्धि होगी। बिहार का चुनाव चल रहा है, स्टार प्रचारक के रूप में समाजवादी पार्टी ने अपने क्या देख रही है इसको? मैं बस एक ही बात जानती हूँ, बहुत ही जल्द आपको बहुत अच्छे चुनाव के नतीजे मिलेंगे और कमल ही कमल दिखाई देगा बिहार में। इस मौके पे आए, क्या कहेंगे? आज रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम है, जिन सरदार पटेल जी के जयंती पे हम लोग सब आए हैं और पूरे देश में संदेश दिया जा रहा है कि अगर देश एक हुआ, एकता से आज चल रहा है। इतना बड़ा अलग अलग रियासतें थी जिसको सरदार पटेल ने एक किया, और ये आज उनके सम्मान में हम लोग रन फॉर यूनिटी निकाले हैं। और हम आपसे कहना चाहते हैं, जो काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया वो कांग्रेस की सरकार रहते हुए इस देश में कोई नहीं कर सकता था। निजाम हैदराबाद के यहाँ तोप लगवा देना, जूनागढ़ में तोप लगवा देना, भोपाल उघरवा देना। कभी भी समाजवादी पार्टी सरकार होती अगर उस ज़माने में और कांग्रेस सरकार होती तो निजाम और क्या कहते हैं नवाबों के यहाँ कभी तोप ना लगती। जो काम सरदार पटेल ने किया वो अविस्मरणीय हमेशा याद किए जाएंगे। इस बात किया है, बिहार में चुनाव चल रहा है। बिहार चुनाव में अगर बात की जाए, स्टार प्रचारकों की लाइन लग गई है, अखिलेश यादव लगा दिया है, अब खुद यहाँ के अवधेश प्रसाद जी को लगाया गया है। देखिए, ऐसा है, यही तो मैं कहता हूँ बार बार, ये नकली पीटीए, फर्जी पीटीए है। अगर वहाँ पे देख लीजिए, एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार जी हैं जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वो पिछड़ी जात से आते हैं, कुर्मी समाज से आते हैं, और उनका विरोध करने के लिए यहाँ से वहाँ पहुँच गए, क्योंकि उनके जात विशेष का मामला था और रिश्तेदार का मामला था। यही परिवारवाद जातिवाद है कि वहाँ पे परिवार और जाति को मजबूत करने के लिए बिहार पहुँच गए, कुर्मी समाज का विरोध करने के लिए। क्या लगता है आपको? वहाँ एनडीए सरकार बनेगी। हाँ, फर्जी पीडीए खत्म हो जाएगा, एनडीए की सरकार बनेगी। और जिस तरीके से जातिवाद परिवारवाद बढ़ावा देने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग वहाँ गए हैं, उनको मुँह खानी पड़ेगी।